हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ओके। पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज ऑन ए सर्कल सी। अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ जेड है, वो एनालिटिक है किसी सर्कल के अंदर और उसकी बाउंड्री के ऊपर, डिफाइंड बाई, और सर्कल का जो इक्वेशन है जिसको परिभाषित किया गया है मोड जेड इज इक्वल टू आर से डिफाइन किया गया है। इफ़ स्मॉल ए इज एनी पॉइंट इन सी, और अगर सर्कल के अंदर कोई दूसरा पॉइंट ए हो तो आपको दिखाना है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 आल्टा कर्व इंटीग्रेशन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए बार एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार। ओके, ये मेरा टारगेट है। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, आप ऐसे मानो ये मेरा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। क्लियर है ना। यहाँ मैंने कोई सर्कल सपोज किया, सपोज दैट ये मेरा वो सर्कल है मोड जेड इज इक्वल टू आर वाला। ये मेरा कौन सा सर्कल है? सपोज दैट ये मेरा सर्कल सी है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने ओरिजिन पॉइंट मान लिया। ये मेरी एक्स एक्सिस हुई, ये मेरी वाई एक्सिस हुई। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? ज़रा समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ये वाला, सपोज दैट। ओके, ये वाला पॉइंट क्या है? कोई भी पॉइंट मान सकते हो आप। और एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, सपोज दैट मैं एक बार इसको इससे मिला दूँ। ये पॉइंट जो है, सपोज दैट सर्कल के अंदर पॉइंट है, आप इसको ए डैश मान लो। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, सपोज दैट इसके अंदर आप इसको, ये तो मेरा ए है ही, ये वाला पॉइंट तो ए है ही, लेकिन इस पॉइंट को मैंने कैपिटल ए की फॉर्म में भी मान लिया। ये पॉइंट ए है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्लियर? और इसकी जो रेडियस है, आप ये वाली जो रेडियस है कहीं से भी मान सकते हो। सपोज दैट ये वाली रेडियस कितनी है मेरी? आर है। कैपिटल आर साफ साफ दी हुई है। ओके, अब थोड़ी सी थ्योरी है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने क्या मान लिया? सपोज दैट एफ जेड मेरा कोई एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ओके। कहाँ है? विद इन एंड ऑन सी, सर्कल के अंदर, और जिसके ऊपर कंडीशन क्या लगी हुई है? मोड जेड इज इक्वल टू आर की कंडीशन लगी हुई है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने कोई दूसरा पॉइंट माना। सपोज दैट ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आर डॉट थीटा, एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट माना, इज ए पॉइंट इन सी, इन सर्कल सी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अगर सर्कल सी के अंदर कोई भी पॉइंट है, ओके, और मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई, ये जो दूरी है, कंडीशन ये है कि रेडियस से कम है, 0 लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, नाउ मैंने क्या किया? ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, सर्कल के अंदर अगर जो है ना कोई पॉइंट है, एंड ए डैश इज अदर पॉइंट आउटसाइड सी, आउटसाइड सी, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, ये सपोज दैट ए बार है, कुछ भी मान सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन जो पॉइंट आपने ये माना है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही मानना है। ओके,
बेटा आप ध्यान से सुनना, अगर एक पॉइंट इनसाइड है, दूसरा आउटसाइड है, एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, दूसरा पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट कहलाता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब मैं कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया उस वक्त इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताया था, मैंने आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दिया था कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, दूसरा पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो ये जो बाहर वाला पॉइंट है अंदर वाले का इन्वर्स पॉइंट, या जो अंदर वाला पॉइंट है बाहर वाले का इन्वर्स पॉइंट होगा। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है बेटा, यहाँ पॉइंट जो है ये अगर ए है, ये ए डैश है, ये पॉइंट मैंने इसी के अकॉर्डिंग ए डैश मान लिया। ओके, पॉइंट अगर ए है तो ये मैंने स्मॉल ए डैश इसका पॉइंट मान लिया। क्लियर है ना? यानी ए डैश का इन्वर्स पॉइंट होगा या ए डैश ए का इन्वर्स पॉइंट होगा। अगर थोड़ी सी थ्योरी है और लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मैं डायरेक्टली आगे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल करके आएगा, नाउ द इन्वर्स पॉइंट ए डैश ए, ये वाला ऑफ किसका इन्वर्स पॉइंट होगा, जो ए, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट का इन्वर्स पॉइंट होगा। ओके, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, विद रेस्पेक्ट टू सर्कल सी। ये थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको बताई थी। ओके, इज डिफाइंड बाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, किस तरीके से डिफाइंड किया जाएगा इसको, डिफाइंड बाई ए डैश इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, ओके, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो पॉइंट ए है इसका बार। ओके, दिस इज़ द फिक्स फार्मूला, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा इसके अंदर। अर्थात ए डैश इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आर स्क्वायर, यहाँ बिठा दो इसे, यहाँ और भी डिस्टर्ब कर रहे हो। ए डैश की वैल्यू कितनी निकली, अपॉन ए बार। ये एक फिक्स फार्मूला होता है भाई, इसके अंदर मैं भी कोई चेंज नहीं कर सकता। एक अगर इनसाइड पॉइंट है, दूसरा आउटसाइड पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और उसका फार्मूला ये होता है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। ए पॉइंट मेरा क्या है, इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड सर्कल है। मैं कह रहा हूँ कि चूँकि पॉइंट ए इज इनसाइड सी, पॉइंट ए तो सर्कल के अंदर है, देन इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा मैं, देन मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला मैंने इसके ऊपर लगाया, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाने के बाद क्योंकि ये तो अंदर है, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के। ओके, सपोज दैट ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाऊंगा ए बार के ऊपर। ए बार तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ओके, नाउ अप्लाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाया मैंने किसके ऊपर, 8 ए डैश। आपको पता है कि ए डैश तो बाहर है, जब ए डैश बाहर है तो ओवरऑल इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई 0 इज इक्वल टू, जरा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफ जेड एनालिटिक हो किसी रीजन के अंदर और ए उसी रीजन के अंदर का पॉइंट हो या उसकी बाउंड्री का पॉइंट हो, तब फार्मूला ये होता है।
अगर जो है पॉइंट बाहर का है, यानी उस जो क्लोज कर्व है, जो क्लोज कंटूर है, जो रीजन है, अगर पॉइंट उससे बाहर है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। और ये होता है फार्मूला 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड और जेड माइनस के ए डैश इंटू डी जेड। ओके, समझ आती है मेरी बात। ये पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड है तो ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो है तो इसको सीधा सीधा ये लिखा जा सकता है, ज़ीरो से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 सेकंड बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों को आपस में घटाऊंगा और घटाने के बाद मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट माइनस के सेकंड कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, फर्स्ट के अंदर से मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड घटा दी, दोनों को घटाया मैंने। घटाने के बाद रिजल्ट देखता हूँ, यानी मेरे पास जो यहाँ से सिचुएशन निकल करके आई, अब फर्स्ट माइनस के सेकंड करने पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से मैंने सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया तो ये निकल करके आया एफ ऑफ ए के अंदर से मैंने घटाया, एफ ऑफ ए के अंदर से मैंने घटाया 0। ओके, इधर मेरे पास कितना निकला भाई, बराबर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन, ये है एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए के अंदर से मैंने घटाया कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए डैश। क्लियर। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या निकल करके आएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो एफ ऑफ ए ही होगा इधर, इसमें तो कोई करेक्शन हो ही नहीं सकता। ये हुआ मेरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा, ये तो ख़त्म हो चुका है यहाँ से। ओके, ठीक है ना। और अगर आप इसको रखना चाह रहे हो तो इसको रख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, देखो कैसे भाई, ये तो ज़ीरो है क्योंकि बराबर ज़ीरो के है। ये देखो बेटा, ये 1/2 पाई आल्टा बराबर ज़ीरो के है, ज़ीरो से गुना करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, अर्थात यहाँ अगर आप रखना चाहो तो 1/2 पाई आल्टा रख सकते हो। ओके, मैं भी इसको 1/2 पाई आल्टा को लेकर के चलूँगा ताकि रिजल्ट मेरा आसानी से आसान हो जाए, अर्थात मैं यहाँ लेकर के चलूँगा 1/2 पाई आयोटा, वरना फिर बाद में मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, क्या मतलब निकलता है। 1/2 पाई आयोटा यहाँ भी है, 1/2 पाई आयोटा यहाँ भी है, मैंने इसको कॉमन ले लिया तो ये निकला 1/2 पाई आयोटा मेरा कॉमन आ चुका। दोनों जगह कर्व इंटीग्रेशन है, यहाँ एफ जेड है, यहाँ भी एफ जेड है, यहाँ मेरा है एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ये है मेरा एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए डैश और इनटू कितना है डी जेड। ये चीज़ तो आप समझ चुके होंगे बेटा, एक बार फिर बता रहा हूँ ये बात। ये देखो आप भाई, जब ये ए डैश बाहरी पॉइंट था, इसका इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो ये तो ज़ीरो ही रहेगा। मैंने जो है ओके इसको ज़ीरो करने के बाद इससे इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 पाई आल्टा को हटा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इसके बाद में ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैं इसको साथ साथ लेकर के चला हूँ। ओके, फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से सेकेंड इक्वेशन को घटाया है और ये 2 पाई आल्टा मैंने साथ ले लिया। ओके, तो 2 पाई आल्टा कॉमन लेने के बाद मेरे पास रिजल्ट ये निकला। अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू जो निकल करके आई 1/2 पाई आल्टा, तो ये निकल गई भाई 1/2 पाई आल्टा, तो ये आ चुकी। ये हुआ मेरा कर्व इंटीग्रेशन। जरा इसको हल करके देखो आप, एफ ऑफ जेड तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/z माइनस के ए माइनस 1/z माइनस के ए डैश और ये हो जाएगा इंटू एफ ऑफ जेड हो जाएगा इंटू डी जेड हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से निकल करके आया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू निकला 1/2 पाई आल्टा, तो ये हुआ और ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये निकला z माइनस के ए डैश माइनस के z प्लस के ए डैश प्लस के ए डिवाइडेड बाई ये हुआ z माइनस के ए और z माइनस के ए डैश और इंटू यहाँ हुआ मेरा एफ ऑफ जेड और इंटू डी जेड। मेरे ख्याल से इससे ये कैंसिल आउट हो चुका। एफ ऑफ ए की मैंने वैल्यू निकाली, एफ ऑफ ए निकल करके आया, ये हुआ 1/2 पाई आल्टा, तो ये निकला कर्व इंटीग्रेशन हुआ, ये हुआ ए माइनस के ए डैश
डी इंटू एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए और जेड माइनस के ए डैश। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट ए डैश इज इक्वल टू जो है कितना है भाई, देखो आप इनवर्स पॉइंट का मैंने यूज़ किया था। ए डैश इज इक्वल टू है मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन ए बार, आर स्क्वायर अपॉन ए बार। क्लियर है ना, मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि बट ए डैश इज इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर अपॉन ए बार है। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग ए डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए बार, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। इन ए इक्वेशन, ओके, इक्वेशन ए के अंदर मैंने वैल्यू डाली तो ये निकल करके आया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ये तो हुआ 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा। ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन ए माइनस ए डैश की वैल्यू की कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन ए बार। क्लियर है ना, आर स्क्वायर अपॉन ए बार, ये तो ये निकल गया इंटू ये हुआ एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइड बाई नीचे मैंने वैल्यू डाली, ये निकला जेड माइनस के ए, ये हुआ जेड माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए बार। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलूँगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और उसका रिजल्ट निकालूँगा तो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ज़रा आप गौर करना कितना निकलेगा भाई, 1/2 पाई आयोटा। तो ये हुआ ही, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन, ये हुआ ए बार ए माइनस के आर स्क्वायर एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई ये तो हुआ जेड माइनस के ए, और ये कितना हुआ भाई, ज़रा समझने की कोशिश करो, जेड माइनस के ए तो ये हुआ, और ये कितना हुआ यहाँ से भाई, ये हुआ जेड ए बार माइनस के आर स्क्वायर। यही हुआ ना, ए बार से ए बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से भी कॉमन ले लो नीचे से भी कॉमन ले लो, माइनस का निशान। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आर उठा, तो ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले करके इसको उल्टा कर दिया, आर स्क्वायर माइनस ए बार एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई यहाँ से मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, ये हुआ जेड माइनस के ए हुआ, और इसको भी मैंने उल्टा कर दिया माइनस निशान के साथ, माइनस यहाँ लगा लो आप, ये हुआ आर स्क्वायर माइनस के ए बार जेड, माइनस का निशान ये, इससे ये कैंसिल आउट। फाइनली मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आई, कितनी निकली, 1/2 पाई आर तो ये है ही, कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ आर स्क्वायर माइनस ए बार, ओके, एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई ये है जेड माइनस के ए, और ये है आर स्क्वायर माइनस ए बार जेड, ओके। और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी जो है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है ना। क्वेश्चन को यहीं तक पूरा करते हैं, उसके बाद सेकंड पोर्शन में देखते हैं सेकंड रिजल्ट।